हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और दोस्तों, बता दें कि मेरे गांव में बहुत खुशी की बात है कि मेरे गांव में कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। वो भी अपने पैसे से ज़मीन खरीद कर अपने ज़मीन में मंदिर बनवा रहे हैं। वो भी भव्य मंदिर बनवा रहे हैं और आज ही उसका उद्घाटन है। अभी कीर्तन चल रहा है, तो जैसे कीर्तन ख़त्म होगा तो जो भी कार्यक्रम होगा वो होगा। उसके बाद आज से ही ईंट वहाँ पे जोड़ना स्टार्ट हो जाएगा और मंदिर बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अभी दिखाते हैं कि वहाँ पे आज क्या क्या हो रहा है। बने रहे वीडियो में, आप पूरा देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
में अतिथि गण के आँखिया बिछावे बानी, स्वागत में अतिथि गण के आँखिया बिछावे बानी, कि मकसुदे यहाँ पे फूलन के, कि मकसुदे यहाँ पे फूलन के, मार आई बाज बकरवा गौवा में, बाहर आई बाज भटवलिया गौवा में, बाहर आई बा सीना सुखार नाम भी रंगीला और हमेशा आते हैं गीला सोहरे निहारा के हम का प्यार अंग पर चढ़ाए। भगवान के स्तुति के बाद अभी इसमें मेरा शौक था एक रचना मैंने लिखा था जो आज उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल गीत गाओ मिलके बैकुंठ से पावन धाम आए हैं। मंगल गीत गाओ मिलके बजना बहुत जरूरी होता है। जय हो मोदी तेरी माला की नगरी, जय हो मोदी तेरी माला की नगरी, जय हो जोगी तेरी जोत की जय हो, जय की जय हो स्वामी तेरी मोदी जोगी तेरी प्रीति की जय हो तेरी जय हो मोदी जोगी तेरी प्रीति की जय हो। मैं अपने पानी से इस क्षेत्र के लोगों को निर्माण आह्वान करना चाहता हूँ कि जब यह मंदिर बन जाएगा तो उसमें स्थापना क्या होना चाहिए। कि मैं सुना रहा हूँ धर्म रूपी सागर की गहराइयों में उतर, धर्म रूपी सागर की गहराइयों में उतर मोतियों का ढूंढने का काम कर लीजिए। उसी की बना मन आरती की फल, मन को समर्पण धर्म कर लीजिए। बिना जय शैतान को तो हम कहते दिन थाम के वश बैठी, जो भी ये बात से निकली अच्छा ही निकली। वहाँ का अपना माता जी के कितना सुंदर अपना सुनामी है। हम अपना माता जी के रचना सुनाते हैं तो ये देखिए हमारी माता जी की सुनामी होते भी। राम नाम मणि दीप धरु देह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे बुझिया। राम चंद्र जी वो आदमी मानस का मर्मज्ञ हो, धरती से जुड़ा हो और वो हमें दिशा प्रदान कर रहा हो, दिशा दे रहा हो। ये एक आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्यजनक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इस धरती पर ऐसे भी विभूति हैं। मेरा तो कोई परिचय तो नहीं था, लेकिन ये हमारे यहाँ कार्ड लेकर आए थे और मैं उसमें मौजूद नहीं था। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि भगवान राम, सीता, हनुमान जी सहित उनके चरणों, उनके हृदय में निवास करें और उनके किए गए कार्यों के द्वारा यहाँ के क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो। मैं एक बात यहाँ और भी कहना चाहता हूँ, अपने सभी क्षेत्रीय जो भी लोग हैं जो किसी पद पर आसीन हैं या जो पद पाने की दौड़ में शामिल हैं, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो एक सत्संग की माफिक है और जीवन ही सत्संग है। इस जीवन को सत्संग ही हम मान लें तो हमें ये कहना पड़ेगा कि दीपक जी जिस काम को कर रहे हैं, कुछ लोग इस काम को दिखावे के रूप में करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम ऐसा कार्य करें जो हमारे लिए एक नजीर बन जाए, जो हमारे लिए सार्थक। मैं दीपक जी के ऊपर, चूंकि दीपक इनका नाम है और दीपक हमारे कविता का शीर्षक है, मैं आज ये कविता इनको समर्पित करता हूँ। दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, इस अखंडित देश को दो खंड होने से बचाएं। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, इस अखंडित देश को दो खंड होने से बचाएं। चीन की सीमा हो चाहे सरहदों ही पाक की, चीन की सीमा हो चाहे सरहदें हो पाक की, हो कारगिल की चोटियां या घाटी हो गलवान की, अब हिमालय की तरह प्रहरी बने हम हर दिशाएं। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं।
अगली पंक्ति पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भीष्म सी प्रतिज्ञा मेरी भीम सा है बल हमारा, भीष्म सी प्रतिज्ञा मेरी भीम सा है बल हमारा, कृष्ण सी है राजनीति जानता है विश्व सारा। भीष्म सी है प्रतिज्ञा मेरी भीम सा है बल हमारा, कृष्ण सी है राजनीति जानता है विश्व सारा। अब पूर्वजों की यश पताका सर्वदा आगे बढ़ाएं, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं। आज भी गंगा हमारे देश यमुना बह रही है, आज भी गंगा हमारे देश यमुना बह रही है, परम भूमि पवित्र सुरसरी पावनी लहरा रही है। ज्ञान मोक्ष महान मुक्ति प्रदायिनी नित हम नहाए, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं। हो कोई मजबूर बेबस या हो कोई बेसहारा, हो कोई मजबूर बेबस या हो कोई बेसहारा, कर मदद तू मन से उसका, समर्थ हो जैसा तुम्हारा। वक्त है हम साथ मिलकर प्रेम की गंगा बहाएं, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं। और आखिरी कुछ लोग, कुछ नेतागण, कुछ साहित्यकार, कुछ अग्रणी लोग इसे जिंदा रखने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। मैं अपने युवाजनों के लिए कविता समर्पित करना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है भाषा। कुछ लोग जब करते हैं आपस में वार्तालाप, चर्चा खुद की हो या किसी और की हो बात, उसके वाक्यों में कुछ शब्द होते हैं ओछे, अमर्यादित, असहज, जो बोले जाते हैं निसंकोच। उनके लिए वे शब्द बन गए हैं औपचारिक। ऐसे शब्द पा रहे हैं विस्तार अब शहर शहर, जिसमें खोती जा रही है लोगों की मातृ जुबान। राह से गुजरते हुए जब मैं सुन लेता हूं उन शब्दों को, तब सोचता हूं भारी मन से कि भाषा जो सिर्फ साधन है वैचारिक आदान प्रदान का, वो सिर्फ साधन नहीं बल्कि माध्यम है हमारी अस्मिता, सामाजिक संस्कृति, पहचान का। यदि भाषा घिर जाएगी अब शब्दों की परिधि के बीच, तो रुक जाएगा भाषा का विकास, मनुष्य लौट जाएगा आदिम व्यवस्था की उस नाद की तरफ जो लोग थे भाषा विहीन। और कि आप भी कम शब्दों में, क्योंकि लग्न का वक्त है, लंबे समय से 9 बजे से ही तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग बाद में आए हैं इसलिए अभी आप लोग बैठेंगे। पहले जो लोग आए हैं वो पहले जाएंगे, बाद वाले लोग बाद में बैठेंगे। और दीपक चौरसिया जी के प्यार और स्नेह में, संत जी के, और मैं सीधे माइक आपके हवाले कर रहा हूं कि आप आवें और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय श्री जयप्रकाश तिवारी जी, भारतीय जनता भाई मकसूद भोपतपुरी जी, सभी लोगों का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दीपक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस जो भी आप बीड़ा उठाए हैं, इसमें जहां भी सहयोग की जरूरत पड़े हम लोग आपके साथ हैं, जब भी जरूरत पड़े। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप मनोबल बना के और अपना कार्य करिए। जहां भी जरूरत पड़े इस क्षेत्र के लोगों से, हम लोग रात दिन एक करके आपको मिशन को पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं अपना बारी को विराम देता हूं। जय श्री राम। हम लोगों के समाज में कुछ सड़क पर चलती हुई खर्राटे वाहन दिखाई देते हैं। अगर लाइन क्लियर नहीं करेंगे तो खर्राटा है पहले ही, पता नहीं कहीं मार कर ठोकर मार देगा तो आप भी घायल और चलने वाला भी घायल। ऐसे ही एक बिना ब्रेक की गाड़ी है यहाँ पर, अभी से जो है आप देख रहे हैं। अब मैं सिर्फ 4 पंक्तियों के लिए बुलाता हूं। इनका परिचय यही है कि इनको कार्यक्रम वगैरह से मतलब नहीं है और भोजन के बड़ा शौकीन आदमी है बेचारे। दही चिवड़ा
पूरी सब्जी खालने माकुर माकुर आ 4 आदमी के संति भोजन ह ये पंकज ठाकुर। शिव शक्ति राम मंदिर यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है। अब सभी होते हैं कुछ दान करने से कुछ भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान तो खुद हो जाते हैं दान करने से। कहा है कि रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अमृत के डार केहू कितने चूना पियाई एगो माई बिना। अमृत के डार के कितना पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा तू राई ए भाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा तू राई ए भाई एगो माई बिना। कर ले एकात माई दुनिया से कवली बोल पाती आवे और चल के टिकावली मिल जाई आना जाना मिल जी। अब हम लोगों के बीच मौजूद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले बापू कृषक इंटर कॉलेज कड़खड़वा बुजुर्ग के प्रबंधक आदरणीय श्री हरिचरण कुशवाहा जी को मैं आहूत कर रहा हूं और बस मैं इन पंक्तियों के साथ आपको इनवाइट कर रहा हूं कि भारत का ये रीत है कि प्रीत कीजिए। भारत का ये रीत है कि प्रीत कीजिए। हर किसी पे दया और दृष्टि कीजिए। आपसे है निवेदन ऐ नेताजी मेरी, आइए इस कार्यक्रम को संबोधित कीजिए।